हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राखी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ क्लास 8th की बुक जिसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताए थे, जो कि क्लास 10th की बुक थी। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया आपको कि मैं आपको बेसिक से नॉलेज दूंगी, इसीलिए अलजेब्रा की जो पहली क्लास है अलजेब्रा में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि जो अलजेब्रा में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, एक्स वाई है, ए बी सी है, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम इनकी वेरिएबल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम अपनी पहली क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होगी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास, यानी पहला क्वेश्चन कि आप देख रहे हो इसमें लीनियर इक्वेशन से वन वेरिएबल। इसमें क्या होता है, इन द लीनियर अर्लियर क्लासेज यू हैव कम अक्रॉस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। क्लास 6 से आपको अलजेब्रा मिल जाती है। ठीक है, अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स वाई या ए बी सी के जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, यानी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेंसेस होते हैं वो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें आपको क्या होता है, एक वेरिएबल दिया होता है, उसकी इक्वलिटी दी होती है और एक इक्वेशन बनती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल करके आपको क्या होता है, वेरिएबल यानी कि एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखिए हमारी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। x - 2 = 7, इसमें मुझे क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारा x - 2 = 7। x - 2 = 7, इसमें क्या करना है, हमारा वेरिएबल क्या है, x एंड 2 क्या है, हमारी डिजिट है और 7 इसका रिजल्ट है। तो क्या करेंगे, जो x है इसके इक्वल में आपको क्या दे रखा है, 7। इक्वल में क्या दे रखा है, 7। अब जो आपका जो ये आता है डिजिट जो आती है, यानी जो नंबर आपका होता है उसके साथ में जो भी साइन है, जैसे अगर प्लस है तो वो इक्वल के साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड से RHS यानी राइट हैंड साइड में जब भी कोई नंबर जाता है तो अपने साइन के साथ में जाता है। और साइन क्या होता है उसका, अगर प्लस का साइन है तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाता है, माइनस का साइन है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड हो जाता है, एंड अगर डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने पे क्या होता है, जो भी साइन होते हैं वो आपकी अपोजिट साइन में चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे, हमारा जो 2 है वो किस साइन में है, माइनस में, और माइनस को जब हम अपने राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस, यानी 2 किसका हो जाएगा, प्लस। देन x = 7 + 2 = 9। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 9। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी आपको थोड़े से और हार्ड लेवल के मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y + 3 = 10। y में हम 3 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिजिट या ऐसी कौन सा नंबर होगा जिसमें 3 ऐड करने पे उसका आंसर जो है वो 10 आता है। 3 ऐड करने पे जो आंसर है वो 10 आता है। ठीक है, उसकी ये क्या है, इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y + 3 = 10। y + 3 = 10। देन y को क्या करेंगे, y के इक्वल में हमें क्या दे रखा है, 10, और जो हमारा नंबर है वो क्या है, +3। अब जैसा कि आपको पता है कि प्लस को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाता है -3। तो देन y = 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारा आएगा 7। दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 = z + 2। 6 = z + 2। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में हमें वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वेरिएबल हमारा कहाँ है, इक्वल के बाद यानी राइट हैंड साइड में। इक्वल के बाद यानी राइट हैंड साइड में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका वेरिएबल है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ होना चाहिए,
लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले करके आएंगे। ठीक है, वेरिएबल को कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6 इक्वल z प्लस 2। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये क्या है, राइट हैंड साइड एंड ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो कहाँ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जो वेरिएबल वो कहाँ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसलिए वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों हमारे इक्वल में है ना, 6 एंड z प्लस 2 दोनों इक्वल में है, तो क्या करते हैं, उनकी इक्वलिटी चेंज कर देते हैं, यानी इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। z प्लस 2 को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 6 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। जब हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो इसमें किसी भी साइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, जो साइन होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसा कि आपको दिया हुआ है सेम एटीट्यूड इधर रख देते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। चेंजिंग कब होगी, जब हम सिर्फ एक को ले जाते हैं, जब हम सिर्फ एक डिजिट को ले जाते हैं, चेंजिंग तब भी होगी। जब मैं पूरा उठा के ले आ रही हूँ या आप पूरा उठा के उसको पूरा लेके आ रहे हो तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, z इक्वल में क्या है 6, 2 किस में है, तो हमारा प्लस में राइट हैंड साइड में जाने पे किस पे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। z इक्वल 6 से 2 सेपरेट करेंगे आएगा 4। दिस इज द आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब क्या आ गया हमारा, किसमें आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया ना। अब हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/7 इक्वल x, सॉरी 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फिर निकालनी है। ठीक है, चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन। 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। ठीक है, क्या करेंगे, x यानी वेरिएबल को हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा 17/7 दिया हुआ है पहले से। अब क्या करेंगे, 3/7, ये हमारा नंबर है ना 3/7। अब देखिए इसमें 3/7 के पहले कोई भी साइन नहीं है, क्या है, कोई भी साइन नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, जब हमारे पास कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है, डिजिट से पहले जब हमारे पास कोई भी साइन नहीं होता है तो हम वहाँ पे रखते हैं प्लस। ठीक है, डिजिट के पहले जब कोई भी साइन नहीं होता है तो हम उसको मानते हैं प्लस, लेट करते हैं प्लस। जब हम प्लस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/7 x 17/7 माइनस 3/7। फ्रैक्शन को सपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं उन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। लेकिन ये एलसीएम हम कब निकालते हैं, जब हमारे जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तब हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, 17 - 3/7, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल यानी 1 टाइम लिख देते हैं। देन x इक्वल 17 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 14/7। अब देखिए जो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया होता है इसको हम और 14/7 भी लिख सकते हैं, यानी 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये डिवाइडेशन का ही फॉर्म होता है, जो अपॉन में आता है या फ्रैक्शन में आता है डिवाइडेशन का ही फॉर्म होता है। इसको हम 14/7 भी लिख सकते हैं। देन 7 2 ज़ा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। देखिए अभी तक हमारे जो भी क्वेश्चन थे वो किस में थे, प्लस माइनस या फ्रैक्शन में, यानी प्लस माइनस में ही थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में होंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, 6x इक्वल 12। 6x इक्वल 12। अब देखिए इसमें कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन था पहला वाला, इसमें मैंने क्या बताया था, जब डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो हम क्या लेट करते हैं, प्लस लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, प्लस। वैसे यहाँ पे क्या है, किसी वेरिएबल एंड डिजिट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वेरिएबल एंड डिजिट के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो वहाँ पे हम लेट करते हैं
मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या हम लेट करते हैं, मल्टीप्लाई। जब किसी सिंगल डिजिट के पहले कोई साइन नहीं होगा तो होगा प्लस, एंड वेरिएबल एंड एक डिजिट के बीच में जब कोई साइन नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, नोट करते हैं क्वेश्चन। 6x इक्वल 12, 6x इक्वल 12। क्या करेंगे, 6 एंड x के बीच में कौन सा साइन है, जब किसी वेरिएबल या डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो साइन हमारा होता है मल्टीप्लाई। कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। इक्वल में दिया 12, देन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, x के इक्वल में 12 दिया है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्लस राइट हैंड साइड में जाके माइनस होता है, माइनस राइट हैंड साइड में जाके प्लस होता है, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होता है, एंड डिवाइड मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है ना, तो ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन वैल्यू ऑफ x इक्वल 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12। दिस इज अवर आंसर। नाउ गो फॉर योर सेकंड क्वेश्चन। क्या है इसमें, t/5 इक्वल 10, t/5 इक्वल 10। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी t डिवाइड कर रहा है किससे, 5 से। अभी बताया था ना, अपॉन यानी डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, t/5 इक्वल 10। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, t एंड 5 के बीच क्या रिलेशन है, डिवाइड का। क्या रिलेशन है, डिवाइड। इक्वल 10, देन t इक्वल में क्या है, 10 है, और जो हमारा नंबर है वो किस में है, डिवाइड में। और डिवाइड को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हो जाता है मल्टीप्लाई। देन t इक्वल 10 5 जा 50, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, t इक्वल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बता रहा है, 2x/3 इक्वल 18। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 2x यानी 2 एंड x की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, अपॉन 3 यानी डिवाइड किससे किया जा रहा है, 3 से किया जा रहा है, इक्वल 18। ठीक है, नोट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2x/3 इक्वल 18, 2x/3 इक्वल 18। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2x/3, अपॉन में 3 का क्या मतलब है, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 इक्वल 18, डिवाइड बाई 3 इक्वल 18। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 18, 3 हमारा कहाँ है, डिवाइड में है ना, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जब भी हमें 2 या 3 चीज़ें दी होंगी, एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 चीज़ें दी होंगी, तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग ना हो। एक साथ में हम अगर 2-3 इफेक्ट करते हैं या 2-3 चीज़ें एक ही साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे में कोई मिस पॉइंट रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर मिसमैच हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, जल्दबाजी ना करते हुए एक एक चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 यानी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, 18 3 जा कितना, 54, 18 3 जा 54। अब क्या है, 2 एंड x के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। 2 एंड x के बीच रिलेशन है मल्टीप्लाई, इक्वल 54। तो x के इक्वल में क्या हो जाएगा, 54 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो 2 है किसके रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो डिजिट के पहले प्लस है ना, डिजिट के पहले प्लस है, बट यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, इस यहाँ पे हमारा क्या है साइन, मल्टीप्लाई आ रहा है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई को हम जब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो किस में जाता है, डिवाइड में। x इक्वल 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। x की वैल्यू कितनी आई, 27। x की वैल्यू कितनी आई, 27। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिवाइड में है यानी अपॉन में 3 है उसको डिवाइड में चेंज किया, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज होगा। उसके बाद में 2 एंड x के बीच में जो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, उसको जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो होगा डिवाइड। देन आवर आंसर इज 27।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.6 इक्वल वाई अपॉन 1.5, 1.6 इक्वल वाई अपॉन 1.5। ये क्वेश्चन हमारा किस में आ गया, एक तो पॉइंट में है, दूसरा डिवाइड में है, एंड तीसरा हमें ये जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इक्वल वाई अपॉन 1.5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसको ले चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, देन इक्वल 1.6 वाई एंड 1.6 के बीच, 1.5 के बीच में, सॉरी, वाई एंड 1.5 के बीच में रिलेशन किसका है, डिवाइड का। किसका रिलेशन है, डिवाइड का। इक्वल में हो जाएगा 1.6। नाउ y इक्वल 1.6 और ये जो डिवाइड है राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.5। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 15 6 90, कैरी आया 9, 15 बन जा 15 में 9 ऐड करेंगे होगा 24। पॉइंट कैसे लगाते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे मेन चीज़ जो होती है पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से पॉइंट को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 प्लेस के बाद पॉइंट है इधर, तो 1 ये होगा, इधर भी 1 प्लेस के पास पॉइंट है तो हो जाएगा 1 2, साथ में गिनेंगे 1 2, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 के बाद। तो y की वैल्यू आती है 2.4। 0 इसलिए हटा दिया क्योंकि जो डिवाइड पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इक्वल 16। 7x माइनस 9 इक्वल 16। यहाँ पे हमें क्या दिया है, डबल डिजिट में दिया गया, डबल टाइप से दिया हुआ है। इसको करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7x माइनस 9 इक्वल 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7x इक्वल 16। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल नंबर होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जो वेरिएबल के साथ में नंबर हो उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर पूरी इक्वेशन में जितने भी हमें सिंगल नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 9 है वो किस में है, माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाने पे किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, देन 7x इक्वल 16 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। तो x इक्वल 25। यहाँ क्या है, 7 एंड x के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है ना। देन x इक्वल 25 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब इसको क्या करेंगे, या तो हम पॉइंट में निकाल सकते हैं या फिर क्या करते हैं 25/7 लिख देते हैं। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इक्वल 13। 14y माइनस 8 इक्वल 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8, 14y माइनस 8 इक्वल 13। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 14y इक्वल 13 माइनस 8 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा +8। देन 14y इक्वल 13 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा, 21। देन y एंड 14 के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई इक्वल 21। देन y इक्वल 21। 14 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हो जाएगा डिवाइड, किस में हो जाएगा, डिवाइड। देन y इक्वल 21/40। अब देखिए, जब हमारी कोई भी डिजिट सेम से क्या हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, जब हमारी डिजिट क्या है, डिवाइड नहीं हो पा रही, तो सबसे हम क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी टेबल में 14 एंड 27 दोनों आते हैं। ठीक है, रिमेंबर करिए ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 21 एंड 14 दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, क्या होगी, 7। कौन सी होगी, 7। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा
40। यहाँ पे हमें वो टेबल यानी जिस नंबर की टेबल मैंने पढ़ी है वो टेबल यहाँ पे नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, टेबल पढ़ने के बाद जो क्वाड्रेंट आता है वो हमको लिखना है। 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 2 ज़ा 14। तो जो क्वाड्रेंट होता है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। क्या हो जाएगी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 + 6p = 9। 17 + 6p = 9। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन 11 17 + 6p = 9। तो क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल है उसको हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। 6p = 9। अभी हमने आपको क्या बताया था, जब भी कोई डिजिट सिंगल होती है उसके पहले कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस। अब प्लस को हम जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6p = 9 - 17। अब देखिए कॉमन सी बात है, 9 से हम 17 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। 9 से हम 17 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और 17 को जब हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 8। कितना आता है, 8। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, क्या देखते हैं हम उसमें, जो हमारी बड़ी डिजिट होती है। यहाँ पे साइन भी तो हमें लगाना ना, साइन किसका लगता है, जो बड़ी डिजिट होती है। बड़ी 9 है या 17 बड़ी है ना, तो क्या करेंगे, 17 का जो साइन है माइनस वो लग जाएगा यहाँ पे। देन p और 6 के बीच में रिलेशन है हमारा मल्टीप्लाई का, इक्वल में है -8। देन p = -8 पहले से था, 6 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। देन p = -8, डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, अपॉन में करेंगे होगा 6। अब सेम फिर से वही प्रोसेस करना है। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 6 और 8 दोनों आते हैं, रिमेंबर करिए, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 6 भी आता है एंड 8 भी आता है, तो कौन सी होगी, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। तो क्या हो जाएगा, 4/3 एंड 8 के पहले क्या था, माइनस था, तो 4 के पहले भी क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। हो जाएगा हमारा p = -4/3। अब आते हैं इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x/3 + 1 = 7/15। x/3 में क्या करना है, प्लस करना है हमें 1, और हमारा आंसर क्या है, 7/15। तो हमें बतानी है क्या, x की वैल्यू। क्या बताना है, x की वैल्यू। तो नोट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 = 7/15। क्या हो जाएगा, x/3 + 1 = 7/15। देन x/3 = 7/15, और ये जो हमारा प्लस में 1 है ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है हमको सेम करना पड़ता है। अब इसमें सेकंड वाली डिजिट में कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम अपॉन में लेट करते हैं 1। क्या लेट करते हैं, 1। और 1 को करने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों भी या जितनी भी आपके पास फ्रैक्शंस होती हैं सभी का क्या करते हैं, सभी के डिनोमिनेटर्स का लेते हैं हम एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम फाइंड करेंगे 15 एंड 1। 15 किसकी टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी 15। अब हमें क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर यहाँ पे दिए हैं यानी दोनों डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है, 15। क्या बनाना है, 15। 7/15, इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 15 है, ठीक है, तो 15 में किससे मल्टीप्लाई करें, जो 15 आएगा 1 से, -1/1। 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 15 हो जाए,
तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दिया होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब एक डिनोमिनेटर होगा और एक नॉमिनेटर होगा। अगर हम कोई भी अपनी तरफ से कोई भी वर्क अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो हम सेम वही प्रोसेस नॉमिनेटर में भी करेंगे। इट इज़ रूल, ठीक है, उसको हमें छोड़ना नहीं है। अगर हम नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी है डिनोमिनेटर में करते हैं तो वो सेम हम क्या करेंगे नॉमिनेटर में भी करेंगे। क्योंकि ऐसे क्या होता है, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही सेम काम हम क्या करेंगे नॉमिनेटर में भी करेंगे। इसलिए जब 15 की मल्टीप्लाई 1 से करिए तो ऊपर नॉमिनेटर में भी हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर क्या करिए 1 से हमने 15 में मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर नॉमिनेटर में भी हम क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन x/3 इक्वल 7 1 जा 7 अपॉन 15 1 जा 15 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन 15 1 जा 15, ठीक है। देन x/3 इक्वल 7 माइनस 15, और डिनोमिनेटर हमारा जब हो गया सेम तो इसको क्या करेंगे हम 1 टाइम में लिख लेंगे, हो जाएगा 7 माइनस 15 x/3 इक्वल 15 एंड 7। क्या हम 7 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, है ना। 7 से 15 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आएगा 8। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसा सेम यहाँ पे भी है। जो हमारी डिजिट क्या होगी, ग्रेटेस्ट बोलो, लार्जेस्ट बोलो या बड़ी बोलो, जो भी हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसका हम क्या करेंगे साइन हम उसका लिखते हैं। हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट 7 है या 15 है? 15 है ना, तो 15 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा माइनस, अपॉन में कितना है 15। देन x इक्वल, सॉरी यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया है ना, x/3 इक्वल -8/15 -8/15। आगे क्या करते हैं x/3 -8/15, तो क्या करेंगे x और 3 के बीच में क्या है डिवाइड वाला है ना, डिवाइड, देन इक्वल -8/15। अब क्या करेंगे x इक्वल -8/15। यहाँ पे 3 हमारा डिवाइड में है, इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। देन x इक्वल 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 माइनस अपॉन 15 का क्या करेंगे 15 कर देंगे। अब देखिए, अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी टेबल में 24 एंड 15 दोनों आते हैं? ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी टेबल में 24 एंड 15 दोनों आते हैं? तो होती है 3, यानी 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, क्या हो जाएगा 8/5। और 24 हमारा माइनस में था तो 8 भी हमारा किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया x की वैल्यू हो गई -8/5, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है माइनस, क्वेश्चन नंबर 2 में प्लस में है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में कभी नहीं होते। वेरिएबल्स हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के तब हम उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है, जो हमारे फ्रैक्शंस में होते हैं उसमें हम अपना वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो है एंड। किसी भी डिजिट के फर्स्ट में यानी किसी भी डिजिट से पहले अगर कोई साइन नहीं दिया है तो उसको क्या करते हैं हम प्लस फाइंड करते हैं, क्या करते हैं प्लस लेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि जब किसी भी वेरिएबल एंड किसी भी डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो साइन होता है मल्टीप्लाई का, एंड मल्टीप्लाई को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हो जाता है डिवाइड। प्लस को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं माइनस, माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं प्लस, मल्टीप्लाई को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है डिवाइड, एंड डिवाइड को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है मल्टीप्लाई। ये आप कहीं पे डिनोट कर लीजिए, ठीक है, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब हम क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में दिया होता है तो फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, एंड डिवाइड को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है
मल्टीप्लाई एंड जब भी हमको डबल डिजिट दी होती है, डबल डिजिट को फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सिंगल डिजिट होती है, हमारा सिंगल नंबर होता है, उस सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देन हमारे जो वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू दी होती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जब पॉइंट में होता है कोई वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को जो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसमें भी डबल डिजिट दी हुई हैं, एक तो वेरिएबल के साथ में और एक वेरिएबल से अलग है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल के अलग में है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट यानी दो, एक वेरिएबल एंड डिजिट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता है तो होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को जो हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या करता है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी नंबर्स को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है प्लस, एंड जब वेरिएबल और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो होता है मल्टीप्लाई, और उसको जो हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद में इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है कि जब भी हमारा कोई डिवाइड होता है, डिवाइड फंक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से परफेक्ट अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में करने के बाद हम एक ऐसे मल्टीप्लाई यानी एक ऐसा टेबल रिमेंबर करते हैं कि जिसकी टेबल में हमें ये दोनों डिजिट मिलनी चाहिए। अगर वो मिल नहीं है तो दोनों को क्या करते हैं, हम डिवाइड करके उनका क्वोटिएंट लिख देते हैं। ठीक है, वो नंबर टेबल नंबर नहीं लिखते हैं, उसका क्वोटिएंट लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 + 6p = 9। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा पहले वैसे होता था कि वेरिएबल पहले होता था, नंबर बाद में होता था। इसमें क्या है, हमारा वेरिएबल पहले होने से क्या होता है कि उस वेरिएबल के पहले अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पे हम लेट करते हैं प्लस, एंड प्लस को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है माइनस, एंड वेरिएबल और डिजिट के बीच में अगर जब कोई साइन नहीं होता तो होता है मल्टीप्लाई, और उसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो होता है डिवाइड। एंड जब भी हम किसी भी 2 डिजिट की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो साइन होता है वो लगता है हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर का। जैसे इसमें हमने किया है 9 से 17 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया है, देन आवर ग्रेटेस्ट नंबर इज 17, तो हमारा साइन क्या लगेगा, 17 का माइनस। और ये जो माइनस है, जब तक इस माइनस को कोई दूसरा माइनस कैंसिल नहीं करता तब तक ये हमारा माइनस क्या होगा, आंसर तक चलता जाएगा। और अपना लास्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 = 7/15। तो इसमें क्या करना है, हमें जो हमारा प्लस का 1 दिया हुआ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 1। एंड किसी भी फ्रैक्शन से जब हम किसी को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब तक हम उसको दूसरे जो नंबर होता है उसको भी फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसका एलसीएम लेने के बाद यानी डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तभी हमारा प्लस या माइनस होता है। फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर को सेम करने का प्रोसेस होता है उसका एलसीएम लेना। ठीक है, तो 15 और 1 का एलसीएम लिया, हमें आंसर एलसीएम का आंसर मिला 15, यानी कि जो दोनों डिनोमिनेटर है इनको हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। 15 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आएगा 1, एंड 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, यानी 15। ये कॉमन सेंस की बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देन जब कोई भी डिजिट क्या करते हैं, हम किसी भी डिजिट में अगर नॉमिनेटर में किसी भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम प्रोसेस वो हम नॉमिनेटर में भी करते हैं। नॉमिनेटर यानी डिजिट को या अपने फ्रैक्शन को इक्वल रखने के लिए क्या जो भी काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही सेम काम हम किस में भी करते हैं, नॉमिनेटर में भी करते हैं। ठीक है, दोनों का क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में जो दोनों डिनोमिनेटर होते हैं उसको हम सिंगल टाइम यानी एक बार लिख लेते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 80, और 8 माइनस का इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो 15 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, हो जाएगा -8/15। उसके आगे क्या है, -8/15 होने के बाद में क्या है, x एंड 3 के बीच में हमारा क्या है, रिलेशन डिवाइड का है। डिवाइड को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 = 24/15। एंड फिर से वही काम करते हैं, कोई ऐसा टेबल रिमेंबर करते हैं जिसमें 24 एंड 15 दोनों डिजिट हमें मिल जाएँ, तो होता है 3 3 8 24 एंड 3 5 15। 8/5 जो हमारा नंबर था माइनस का था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x = -8/5। ठीक है, x = -8/5। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड
शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए अपने इजी फॉर्मेट में क्लास को समझने के लिए, बेसिक से नॉलेज लेने के लिए मेरे साथ जुड़िए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए एंड मुझे सब्सक्राइब करिए। हमारी अगली क्लास इसी से रिलेटेड जो आगे के हमें आज मैंने एक्सरसाइज 2.1 जो है ली थी, कल मैं आपको इसी बुक का 2.2 चैप्टर जो है वो समझाऊंगी, ठीक है। इसलिए क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, अच्छे से समझिए, छुट्टियों का भरपूर यूज़ करिए, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड गुड बाय एंड स्टे सेफ, हैप्पी लाइफ, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।